ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया। जन्म जन्मांतर हम मनमत परमत पे चले। आज बाबा ने सिखाया कि श्रीमत पर चलने से आप श्रेष्ठ बनते हो। इस श्रीमत से आप श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। आप बच्चों को कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलना है। जो गौमुख का यादगार है, ये इसी बात का प्रतीक है कि बाबा ने आकर ज्ञान अमृत ब्रह्मा मुख से बच्चों को पिलाया, माताओं को निमित्त बनाया। माताएं अपने मुख से ज्ञान की बातें सबको सुनाती हैं, जिससे सब पतित से पावन बनते जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार है। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हो। गाते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इस समय सब बुद्धिहीन हो गए। बाबा आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे बाबा को भी जान जाते हैं, तीनों लोकों को भी जान जाते हैं। सबको तीन बाप का परिचय देना है। एक लौकिक बाप, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक बाप। दुख धाम छोड़कर अब हम सुख धाम में जा रहे हैं। ये दुख धाम है, शांति धाम पहले जाना है। बाबा का फरमान है, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। याद में इतनी शक्ति है जिससे हम माया पर विजयी बन जाते हैं। वही शिव शक्तियाँ हैं जो शिव से योग लगाती हैं और 5 विकारों पर जीत प्राप्त करती हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पे चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। क्वेश्चन है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया? क्योंकि संगम पर बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसीलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नैनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नैनहीन बुद्धिहीन बन गए, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते अपने बाप को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। सब जीव की आत्माएं बाबा को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं। जिसके पास जाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाके माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वो कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं क्योंकि जानते नहीं कि ये कब आए थे, कैसे राज्य लिया, कुछ पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं कि ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वो कब आई, क्या किया, कुछ जानते नहीं। सिर्फ जाके माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, ये दो, जानते नहीं। गौमुख पे जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया। कहते गऊ के मुख से गंगा जल निकलता। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ा ही निकलता है। तीर्थों पर जाते हैं, किसी के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि ये कब आए, क्या आके किया, हम क्यों पूछते हैं। बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वो सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नैनहीन को आके राह दिखाओ,
जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को शरीर रूपी बाजा अथवा कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उन्हें याद करने से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। परमात्मा एक शिव है, शिव परमात्मा ही नमा, ब्रह्मा परमात्मा ही नमा नहीं कहेंगे। तो ये जो भी मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है, ये पहली अच्छी रीति समझानी है। पहले पहले बाप का परिचय देना है जो स्वर्ग रचते हैं, मनुष्य भक्ति में ढूंढते हैं। लक्ष्मी नारायण है स्वर्ग के मालिक, वहाँ सदैव सुख ही सुख है, यहाँ सब दुखी हैं। ये दुनिया ही पतित है। सत्युग में भारत पवित्र ग्रस्त आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। श्री राधे कृष्ण सत्युग के प्रिंस प्रिंसेज हैं जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता शिवालय। अब बाबा सबको पावन बना रहे हैं भारत माताओं द्वारा, जिन पर ज्ञान का कलश रखा है। भारत में पवित्र राज्य था, अब यह अपवित्र राज्य। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया। फिर बाबा आके पावन बनाते। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय से बिछड़े हो और अब बिल्कुल रोगी पतित कोड़ी तुल्य बन गए। बाबा को भूल जाने से पतित रोगी कोड़ी तुल्य बन गए। फिर तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है, ये शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। 10 सेकंड एकाग्र हो जाएंगे बाबा पर, महसूस करेंगे बाबा पर एकाग्र होने से शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा बाबा की याद से शक्ति मिलती है जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्रियोग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये राजयोग है, हठ योगी राजयोग सिखा ना सके। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। रावण के मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बन गया। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वो भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती। पवित्रता के बिना तुम पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। अब बाबा कहते पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। श्रीमत मिलती है, उस पे चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुम्हें शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे। योग लगाने से शक्ति मिलती है, योग नहीं लगाएंगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाच, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंत मते सोगति हो जाएगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाबा कहते मैं आकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में ये भक्ति नहीं होती है, वहाँ 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाबा कहते इस रावण पर जीत पहनो,
विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला कि पवित्र बनो तो जगत के मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनो तो जगत के मालिक बन जाएंगे। इस दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलना है तो ये बात अच्छी रीति समझो। जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना ये रॉन्ग है। निराकार परमात्मा ही परम पिता परमात्मा है। किसी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। भगवान है एक। अब तुम बच्चे शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा को भी जानते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो, लक्ष्मी नारायण को भी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र जरूर बनना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और 21 जन्म का राजभाग मिलेगा। कितनी सहज बात है। ये समझने से तुम बच्चे 21 जन्मों से 21 जन्म के लिए रोने से छूट जाएंगे, भटकने से छूट जाएंगे। समझाना है सत्युग की स्थापना कैसे होती है और ये चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को आकर समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पे चलना है। सब पर दया एक बाप करते हैं। वो ज्ञान सागर, सुख सागर हैं। वो इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे सबको पावन बना सकती हैं। बाबा ज्ञान का कलश देते हैं जिससे सबको पावन बना सकते। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। ये गौ माताएं हैं जिन्हें ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है। ऐसे 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। इस 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिक्के हृदय बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है। पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे। दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में ले जाने की राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है। बहुत सुंदर वरदान। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इस स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सब समस्याओं को पार कर लेगा। जो उड़ती कला में रहेगा सर्व समस्याओं को पार कर लेगा। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, पुरुषोत्तम है। इस स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सब समस्याओं को पार कर लेगा। स्लोगन है, एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा के संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, इस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले अपने को पक्का निश्चय रखना है हमें पढ़ाने वाला कौन। दूसरी पॉइंट है, हम सब मनुष्य आत्माएं हैं, परमात्मा हमारे पिता हैं। हम आत्मा
बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरे पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं, सर्वत्र भी नहीं। अब ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से प्यारी है, न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अब परमात्मा कहते मेरा ज्ञान मेरे द्वारा तुम्हें मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई भी पढ़ा नहीं सकता। परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं, कोई भी साधु संत महात्मा इसे नहीं पढ़ा सकता। तो हम कैसे समझें इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं, कल्प कल्प एक ही बार संगम युग पर आते हैं। हर 5000 वर्ष में एक बार आते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। अनेक अधर्मों का विनाश कराकर एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराते हैं। अब लोग कैसे कहते हैं परमात्मा युगे युगे आते हैं, ऐसे भी कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर में दिया गया। अब इन बातों को समझाना है। गीता ज्ञान संगम पर दिया गया, निराकार परमात्मा ने ज्ञान दिया। पॉइंट शुरू करो, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। तो वो सतगुरु कौन? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, हमें अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है, ये पॉइंट सिद्ध करो। हम वही पांडव योद्धा हैं। छठी बात ये सिद्ध करो, वही पांडव योद्धा हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है। जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया उन्हें परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। बदनसीबी, खुशनसीबी, अब ये 2 शब्द का मदार किस पर चलता है ये हम जानते हैं। खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा, बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। अब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं। जब मनुष्य सुखी है तो उसकी अच्छी किस्मत कहते हैं। जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी या खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीबी बनाते हैं, परंतु तकदीर को बिगाड़ना या बनाना ये सब कर्मों के ऊपर है, ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी करने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं, फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई उस पर ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब परमात्मा आकर गुप्त रूप से ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराई सब मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। परमात्मा आकर योग बल सिखाते हैं, खुशकिस्मत बनाते हैं। आज हम 2 बातों का अभ्यास करेंगे। एक तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, दूसरा मैं खुश किस्मत हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। पूर्ण एकाग्रता के साथ अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। भगवान स्वयं मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मेरा मददगार है। मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। उसी ने मुझे पुरुषोत्तम बनाया।
मुझे कदम कदम मर्यादाओं पर चलना है। मर्यादाएं हमें उत्तम से उत्तम बनाती हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।